हैं न्यूज शॉप। भारत के दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत की आजादी के समय गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बॉम्बे प्रदेश के हिस्से थे। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, गुजरात स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि 63 साल पहले आज के दिन दोनों राज्यों की नींव रखी गई थी। भाषाओं आधार पर बॉम्बे के तत्कालीन राज्य के विभाजन के बाद 1960 में इन दिन राज्यों को गठन किया गया था। आइए अब जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात कैसे बने अलग अलग राज्य। बता दें कि भाषाएं सीमाओं के आधार पर देश के राज्यों में बांटा गया था। राज्य मान्यता अधिनियम 1956 के तहत बॉम्बे को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। बंबई के गठन के समय मराठी, गुजराती, कोंकणी और कच्छी जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग थे। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य आजादी से पहले और आजादी के बाद कुछ समय के लिए बंबई प्रांत का हिस्सा रहे। उस समय मराठी और गुजराती बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा थी। भाषावार क्षेत्रीयकरण के कारण दोनों ही अलग अलग राज्यों की मांग भी करने लगे। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन इन मांगों का चेहरा बन गए। राज्य के अलग अलग कोनों में विरोध की गति को देखते हुए भारत सरकार ने बॉम्बे पूर्ण गठन अधिनियम को तैयार करने का निर्णय लिया। संसद में पारित होने के बाद बंबई राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में बंट गया। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र के दो अलग अलग राज्यों के रूप में घोषित किया गया। आइए अब जानते हैं बॉम्बे से कैसे अलग हुआ महाराष्ट्र और गुजरात। आपको बता दें कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात का एक अलग अस्तित्व नहीं था। दोनों एक प्रदेश बॉम्बे का हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा थे। बाद में इसी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठाने लगी। गुजराती अपना अलग राज्य चाहते थे और मराठी भी अपना अलग राज्य की मांग करने लगे थे। दरअसल राज्यों के पूर्ण गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया। वहीं पर मैं बता दूं कि तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया। इसी तरह मलयालम भाषियों के लिए केरल और तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य बनाया गया। लेकिन मराठी और गुजरातियों को अलग राज्य नहीं मिला था। इसी मांग को लेकर कई आंदोलन भी हुए। इस दिन को महाराष्ट्र और गुजरात में कई परेड, कार्यक्रमों और समारोह के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मुख्य समारोह दादर के शिवाजी पार्क के आयोजित किया जाता है। वहीं गुजरात में मुख्य कार्यक्रम साबरमती झरने पर आयोजित किया जाता है। यह आयोजन दोनों राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। महाराष्ट्र में इस दिन को अवकाश भी घोषित किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाइयां भी दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। राज्य के एक महान संस्कृति और मेहनती लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्होंने अलग अलग राष्ट्रीय प्रगति को समृद्ध बनाया है। मैं आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र की प्रगति को प्रार्थना करता हूं। साल 1960 में पैतृक गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया था। वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन और साथ में महाराष्ट्र राज्य की मांग उठने लगी। इसके बाद 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को दो राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। मामला यहीं पर ही शांत नहीं हुआ। दोनों राज्यों में बॉम्बे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मराठियों का कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, जबकि गुजरातियों का कहना था कि प्रदेश की तरक्की में उनका ज्यादा योगदान है। आखिरकार बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। तो ये थी महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना की कहानी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज शॉप के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल।